ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुधिकेवली भणिदं, सुधिकेवली भणिदं। समय सार जी यानी हमारे परमात्म स्वरूप का सार, हमारे आत्मा का सार, अपने शुद्धात्मा से मिलने की साक्षात विधि। अभी तक हमने 100 गाथा तक किया, कर्ता कर्म अधिकार में हम चल रहे हैं, जहाँ हमने 100वीं गाथा में समझा था कि ये भगवान आत्मा पर द्रव्यों का यानी पर पदार्थों का, इन इंद्रिय आदिक का, इन क्रोधादि द्रव्य कर्मों का और इन शरीर आदिक 9 कर्मों का उपादान करता तो दूर की बात है, निमित्त करता भी नहीं है। क्योंकि आत्मा निमित्त अगर हो जाए तो फिर उसको उस रूप होना पड़े। क्यों? क्योंकि आत्मा तो है नित्य और पर पदार्थों की जो पर्याय हैं वो है अनित्य। तो एक नित्य वस्तु एक अनित्य का निमित्त कैसे बन सकती है? तो ऐसे ही आत्मा की जो पर्याय है यानी एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय का निमित्त कर्ता तो हो सकती है, लेकिन एक नित्य द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायों का कर्ता कदापि नहीं हो सकता। हाँ, उनके करने के भाव रूप अपना उपयोग और योग का कर्ता कदाचित अज्ञानी आत्मा को कह सकते हैं माने कि अज्ञानी अपने आप को ऐसा मानता है और ज्ञानी को ये भासित है, प्रतिभासित है, भले प्रकार से अपनी श्रद्धा में उसके दृढ़ है कि मैं किसी भी प्रकार से इन पर भावों का या भावों का कर्ता नहीं हूँ। अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि फिर ये ज्ञानी आत्मा आखिर करता क्या है? ज्ञानी आत्मा आखिर करता क्या है? तो इसी प्रश्न का उत्तर 101वीं गाथा में दिया है। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ज्ञानावरणादिक जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उनको करे ना आत्मा जो, जानते वे ज्ञानी हैं। यानी ये जो ज्ञानावरण आदिक जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, यानी पुद्गल द्रव्य का कर्ता आत्मा कभी नहीं होता, और जो इस बात से भली वाकिफ़ जानता है, इस बात को भली भांति जानता है, इस बात से भली प्रकार से वाकिफ़ है, वो ज्ञानी है। समझ में आया? यही थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता भाव 75वीं गाथा में भी आया था। समय सार जी में ही क्या भाव आया? वहाँ ये कहा था कि कर्म के परिणाम को और 9 कर्म के परिणाम को जो करता नहीं मात्र जानता है वह ज्ञानी है। और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानावरण आदि कर्मों को जो करता है, करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। क्योंकि
समय सार जी बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन है। एक चीज़ को समझाते हैं, फिर उसको आचार्य श्री की ये भावना रहती है, इतनी करुणा बुद्धि रहती है कि ये किसी भी तरीके से हमें समझ में आ जाए, तो जो बात अगर पिछली गाथा में कही उसी को और एलोबरेट तरीके से उन्होंने आगे यहाँ पर समझाई है ना। और वही सेम चीज़ लगभग यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर जो गाथा है इसमें केवल ज्ञानावरण आदि कर्मों की बात की है, लेकिन प्रकरण के अनुसार उन सभी को ले लेनी चाहिए जिनकी चर्चा हमने 98 से लेकर 100 नंबर की गाथा तक की थी। माने कि ज्ञानी जीव घट पट रथ आदि पर पदार्थों, मतलब जितनी भी आपको वस्तुएं पर पदार्थ में दिख रही हैं, यहाँ तक कि ये शास्त्र, ये मोबाइल, ये टीवी, ये सॉफ्टवेयर, ये रुपया, ये पैसा, घर मकान दुकान, बीवी बच्चों की परवरिश, ये सब कुछ इंद्रियां, है ना, क्रोध आदि द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म को भी करता नहीं है, मात्र जानता है। इस प्रकार इस गाथा में भी द्रव्य कर्म 9 कर्म आदि सभी आ गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठना लाजमी है कि गाथा में ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों की बात है और हम यहाँ पर जो है क्रोध आदि द्रव्य कर्मों की बात कर रहे हैं। तो जो पिछली गाथाओं में बात आई थी उसको वहाँ पर भी क्रोध आदि यूज़ किया गया था और इस गाथा में ज्ञानावरण आदि शब्द का यूज़ है, लेकिन दोनों का भाव एक ही है। दोनों ही स्थानों पर द्रव्य कर्म ही लेना है। इस तरह से यहाँ पर ज्ञानावरण के साथ साथ आप जैसे एक ये गाथा हो गई कि ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं उनको करे न आत्मा जो जानते वे ज्ञानी हैं। तो यहाँ पर आप दर्शनावरण आदि जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है ऐसे भी कर सकते हैं, मोहिनीय आदिक ऐसे भी कर सकते हैं, अंतराय आदिक ऐसे भी कर सकते हैं, फिर चक्षु इंद्रिय, अचक्षु और आपके स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारी यहाँ पर गाथाएं बना सकते हैं। इनफैक्ट अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत रूप से भी आप बहुत सारी गाथाएं बना सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपका उपयोग जाता है, जहाँ जहाँ आपका उपयोग संसरण करता है, यानी जहाँ जहाँ आपका उपयोग भटकता है। मोबाइल में भटकता है तो मोबाइल का कर्ता ये जीव नहीं है, टीवी का कर्ता ये जीव नहीं है, रुपये पैसे का कर्ता ये जीव नहीं है। यहाँ तक कि कहते हैं कि इन क्षयोपशम ज्ञान का कर्ता भी ये जीव नहीं है। मात्र इतनी सी ही बात यहाँ पर 101 नंबर की गाथा में आई है। अब हम पढ़ेंगे 102 नंबर की गाथा। 101 में क्या कहा, एक लाइन में अगर स्पष्ट करें कि ज्ञानी आत्मा पर भावों का कर्ता नहीं। पर भाव मतलब जो मेरे विभाव भाव हैं उनकी बात नहीं है, जो पर द्रव्य के भाव हैं, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो भाव हैं उद्गल द्रव्य के, उनका कर्ता आत्मा नहीं है, लेकिन हाँ उनके जानने रूप अपने परिणाम का कर्ता अवश्य है। अब ये प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि समझदार होने से ज्ञानी भले ही पर पदार्थों के परिणमन को ना करता हो, पर अज्ञानी तो पर का कार्य करता होगा। तो भले आदमी ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पर का कर्ता तो कोई भी नहीं होता। फ़र्क सिर्फ मान्यता का है। जहाँ पर अज्ञानी अपने को हर चीज़ से जोड़कर देखता है, वहीं ज्ञानी में स्वयं की भेद बुद्धि जागृत हुई होती है। पीछे पढ़ा था ना कि भेद करने की, भेद स्वयं संवेदन शक्ति उसकी जागृत हो जाती है, और अज्ञानी की वही भेद स्वयं संवेदन शक्ति कैसी है, सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। तो देखो क्या कहते हैं 102 नंबर गाथा में, निज कृत शुभा शुभ का करता कहा है ये आत्मा। निज कृत शुभा शुभ भाव का करता कहा है आत्मा। वे भाव उसके कर्म हैं, वेदक है उनका आत्मा। देखो इसे बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि पर भावों का कर्ता नहीं है, लेकिन अपने निज भावों का कर्ता, वो चाहे स्वभाव भाव हों और चाहे वो विभाव भाव हों, यानी चाहे वो शुभाशुभ भाव हों चाहे वो शुद्ध भाव हों, इनका कर्ता तो आत्मा ही है। और ये भाव उनके कर्म यानी अपने भाव कर्मों का कर्ता ये आत्मा है।
और उसका भोक्ता भी, उसका अनुभव भी ये आत्मा ही करता है। यानी आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, उस भाव का वह वास्तव में यथार्थ से, निश्चय से करता होता है और वह भाव उसका कर्म होता है तथा वह आत्मा उस भाव का भोक्ता भी होता है। पुद्गल कर्म का उदय होने पर ज्ञानी उसे जानता ही है, अर्थात वह ज्ञान का ही करता होता है। माने जितने भी ये देखो ज्ञान में क्या बनते हैं, ज्ञेयाकार बनते हैं। ज्ञेयाकार क्यों बनते हैं? क्योंकि वैसे ज्ञेय वहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन ज्ञान में वो ज्ञेयाकार हमारी अपनी सामर्थ्य से बनते हैं, क्योंकि ज्ञान में वैसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति विचित्र है जिसके कारण वो ज्ञेयाकार बनते हैं। लेकिन वैसे ही ज्ञेय सामने उपस्थित हैं, लेकिन वो ज्ञेय मेरे ज्ञेयाकार का बनने में सहाय नहीं है। माने कि उनके कारण मेरे को ज्ञान हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ऐसा कार्य कारण संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। हाँ, उनके उस समय उन ज्ञेयों का बाहर जो उपस्थिति है वो निमित्त हो सकती है, निमित्त है, और वैसे ही उसी समय मेरे में जो ज्ञेयाकार बन रहे हैं वो नैमित्तिक है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी उपादान या गत योग्यता है। ज्ञेयों में ऐसी प्रमेयत्व नाम की शक्ति है जिसके कारण से वे किसी न किसी ज्ञान का विषय बनते हैं, और मेरे में जानने की शक्ति है, माने आत्मा में जानने की शक्ति है। ठीक है, तो ऐसे ही पुद्गल द्रव्य या पुद्गल कर्म का उदय होने पर ज्ञानी मात्र उसे जानता है, अर्थात वह अपने ज्ञान का ही कर्ता होता है, और अज्ञानी अज्ञान के कारण कर्मोदय के निमित्त से होने वाले अपने अज्ञान रूप शुभाशुभ भावों का कर्ता होता है। अज्ञानी अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, अब यहाँ लिखा है ना कर्ता होता है, माने कि कर्ता मानता है, कर्ता मानता है। इस प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का और अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का कर्ता है, पर भाव का कर्ता तो ज्ञानी व अज्ञानी कोई भी नहीं है। ज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का और अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का करता है। ठीक है ना। यहाँ टीका में अब इसके बाद जो आचार्य अमरचंद ने इसकी टीका करी है उसका क्रक्स समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये बताया है कि ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा भी जब अज्ञान के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण शुभाशुभ भावों में व्याप्त होता है, उनमें तन्मय होता है, उन तन्मयता से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप परिणमित होता है, तब वह उनका कर्ता भोक्ता होता है। परंतु पर का कर्ता भोक्ता तो वह तब भी नहीं है। माने किसी भी पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता यह आत्मा कभी हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि मैंने पैसे कमाए, मैंने बिजनेस किया, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैंने घर मकान दुकान आदि बनाए, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने पंचकल्याणक करवाया, तो भाई वो परद्रव्यों का कर्ता है नहीं। वो जो पंचकल्याणक हुए वो अपनी उस समय की योग्यता से हुए। जो मंदिर बनवाया उस समय जो पुद्गल परमाणु थे उनकी वैसी योग्यता थी, उस रूप परिणमित होने की योग्यता थी, स्कंद रूप जुड़ने की योग्यता थी प्रत्येक परमाणु में, तब जाकर वो कार्य संपन्न हुआ है। लेकिन अगर कोई ये बोझा अपने ऊपर डाल ले तो भाई ये तो मिथ्यात्व ही है, क्योंकि कोई भी कार्य किसी के दूसरे के करवाने से या करने से होता नहीं है। ऐसा कर्ता भोक्ता संबंध पर द्रव्य के साथ किसी भी द्रव्य का नहीं होता है। ज्ञानी आत्मा के भी शुभाशुभ भाव पाए जाते हैं, पर उनमें वह व्याप्ता नहीं है, तन्मय नहीं होता, उनका सहज ज्ञाता दृष्टा होता है। वे जैसे होते हैं वैसे ही सहज भाव से उन्हें जान लेता है। इस कारण वह उनका भी कर्ता भोक्ता नहीं होता, उनके जानने रूप अपने ज्ञान परिणाम का कर्ता भोक्ता ही होता है। इस समय सार जी का ही दूसरे कलश में आचार्य अमरचंद्र ने बहुत खुलकर बोला था कि इस ग्रंथ को लिखने में मेरी परिणति जो मैली हो रही है, वो ग्रंथ को कारण नहीं मान रहे हैं इस परिणति को मैली होने का। उनका तात्पर्य क्या था कि मैं अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ रहा हूँ,
इस कारण से मेरी परिणति मैली हो रही है। अभी उनके में अस्थिरता है, जिस कारण से वो अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। मुनिराज क्या होते हैं? छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, सातवें में शुद्धोपयोग और छठे में शुभोपयोग में आते हैं। तो स्थिरता अस्थिरता, स्थिरता अस्थिरता, इस ऐसे चलता है, यानी शुद्धोपयोग और वापस से बाहर। तो उनको इस बात का बड़ा खेद है कि मैं अपने इस शुद्धोपयोग से बाहर क्यों आता हूँ। समझ में आए ना? तो ऐसे ज्ञानी को भी ऐसे शुभाशुभ परिणाम होते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य अमृतचंद उस शुभ भाव को अपना नहीं जानते। मालूम है कि ये मेरे में आ रहे हैं और उनका केवल वो ज्ञान करते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं इस प्रकार। और यही कारण है, अज्ञानी क्या है कि अपने शुभाशुभ भाव रूप अज्ञान परिणमन का कर्ता होता है, माने अपने आप को तो वो कर्ता मानता है, और ज्ञानी उसको अपना कर्ता मानता नहीं है। समझ में आया ना? अब इसी का एक्सटेंशन थोड़ा सा आगे 103 और 104 नंबर गाथा में बताया गया है। 101 और 102 गाथाओं में यह कहा गया कि ज्ञानी अपने ज्ञान परिणमन का करता है और अज्ञानी अपने अज्ञान परिणमन का करता है। पर का कर्ता ना तो ज्ञानी है और ना ही अज्ञानी है। तब इसी बात को और ज़्यादा कन्फर्म और फर्म करने के लिए 103 और 104 नंबर की गाथा बताई गई है कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के भाव को करने में समर्थ नहीं है। जो पीछे एक्सप्लेन किया ना कि मैं पैसा कमाता हूँ तो भैया पैसा अपनी योग्यता से आता है, मैं मंदिर बनाता हूँ, ऐसा कोई भार ले ले तो भाई मंदिर में जो पुद्गल परमाणु इस्तेमाल हुए हैं तो वो पुद्गल परमाणुओं की प्रत्येक की अपनी योग्यता थी वैसे जुड़ने की। वरना अगर हम ये माने कि हमने किए हैं तो फिर मुझे उस रूप परिणमित होना पड़ेगा, माने उन पुद्गल परमाणुओं रूप परिणमित होना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्ता होता है उसका कर्म उसी जाति का मतलब वही होता है। मैं अपने भावों का करता हूँ तो मेरे भाव चैतन्य ही हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पुद्गल द्रव्य का करता हूँ तो फिर मुझे पुद्गल होना पड़ेगा या फिर पुद्गल को जीव होना पड़ेगा। इसी बात को यहाँ पर 103 और 104 नंबर में स्पष्ट करते हैं। गाथा पाठ पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जब संक्रमण ना करे कोई द्रव्य पर गुण द्रव्य में, देखो, जब संक्रमण ना करे कोई द्रव्य पर गुण द्रव्य में, तब करे कैसे परिणमन एक द्रव्य पर गुण द्रव्य में। संक्रमण मतलब एक का दूसरे में मिलना, जब तक मतलब एक का दूसरे में परिवर्तित होना, परिणमन करना। जब तक एक द्रव्य दूसरे में परिणमन नहीं करेगा तब तक कर्ता कर्म संबंध वहाँ पर स्थापित हो ही नहीं सकता है। यानी कि तभी तो बताया ना, जब संक्रमण ना करे कोई द्रव्य पर गुण द्रव्य में, तब करे कैसे परिणमन एक द्रव्य पर गुण द्रव्य में। तो फिर वो परिणमन कैसे करेगा दूसरे द्रव्य रूप? कुछ भी करे ना जीव पुद्गल कर्म के गुण द्रव्य में। इसी तरह से एक जीव द्रव्य पुद्गल, एक पुद्गल परमाणु में भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, है ना। जब उभय का कर्ता नहीं, यानी उभय का कर्ता नहीं माने, उभय का कर्ता नहीं माने ना तो जीव पुद्गल द्रव्य का कर्ता है और ना ही पुद्गल जीव द्रव्य का कर्ता है, और ना तो जीव पुद्गल द्रव्य के गुणों का कर्ता है और ना ही पुद्गल जीव के गुणों का कर्ता है। समझ में आया ना। आत्मा पुद्गल कर्म के द्रव्य व गुण को नहीं करता, उन दोनों को ना करता हुआ वह आत्मा उनका कर्ता कैसे हो सकता है। क्लियर है? देखो अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। गुरुदेव श्री का मंतव्य समझते हैं। अचलित वस्तु स्थिति ही ऐसी है कि परमाणु परमाणु की पर्याय में वर्ते, और एक परमाणु दूसरे परमाणु की नहीं, अपनी स्वयं की पर्याय में वर्ते, और आत्मा आत्मा की पर्याय में वर्ते।
और यहाँ पे एक आत्मा दूसरे आत्मा की नहीं, अपने ही निज, अपनी ही पर्याय में वर्ते। आत्मा कर्मों को बांधे या कर्म आत्मा में विकार कराए, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। कर्मों से जीव में विकार होता है, यह बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि कर्म जड़ परमाणु में वर्तते हैं। क्योंकि कर्म क्या है? पुद्गल हैं, यानी जड़ हैं, ठीक है। और जो विकार है तो वो आत्मा का वैभाविक, आत्मा का विभाव भाव है, आत्मा के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना। विकार आत्मा की पर्याय में वर्तता है। विकारी पर्याय को जड़ कर्म करे या जड़ कर्म की प्रकृति को आत्मा करे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। कितने ही लोग इस बात को सुनकर बौखला जाते हैं। लेकिन भाई, जैन शासन का मूल सिद्धांत क्या है? अकर्तावाद और वस्तु स्वातंत्र्य, यानी अकर्तावाद। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में अगर निमित्त को गौण कर दें तो उपादान से तो एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय का भी कुछ नहीं कर सकती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। यह जैन शासन का अविचल सिद्धांत है। जगत में सभी वस्तुएं अपने द्रव्य गुण में ही वर्तती हैं, द्रव्यांतर या गुणांतर रूप से संक्रमित नहीं होती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं पाता तथा एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप हो, ऐसा कभी नहीं होता। जीव का अन्य द्रव्य में अत्यंता भाव है, जीव का अन्य द्रव्य में अत्यंता भाव है। ऐसे ही पुद्गल परमाणुओं का आपस में, यानी एक पुद्गल परमाणु का, सपोज एक पुद्गल परमाणु का नाम है ए और दूसरे पुद्गल परमाणु का नाम है बी, तो ए का बी में अन्योन्या भाव है, यानी एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में अन्योन्या भाव है। समझ में आया? और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है। क्लियर है? और एक पर्याय का, यानी जो पिछली पर्याय थी, किसी भी द्रव्य में लगा लेना, पिछली पर्याय का वर्तमान पर्याय में प्राग भाव है और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में या भविष्य की पर्याय का वर्तमान पर्याय में प्रध्वंसा भाव है। यानी ऐसे चार अभाव हैं। तो एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती है। जीव की पर्याय का संक्रमण होकर शरीर की अवस्था रूप हो जाए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। प्रत्येक वस्तु की वर्तमान पर्याय संक्रमण करके पर की पर्याय, संक्रमण का मतलब होता है मिलना, है ना, उस रूप ट्रांसफॉर्म होना, ठीक है। तो पर की पर्याय को करे, ऐसा कभी नहीं होता है। फिर यहाँ पर उन्होंने मिट्टी और कुम्हार का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कहीं घड़ा बनता है तो वो घड़ा मिट्टी के स्वयं की परिणमन से बन रहा है, मिट्टी ही परिणमित हो रही है। कुम्हार अपने द्रव्य और द्रव्य गुण और पर्याय को नहीं मिलाता है। कुम्हार जो है घड़ा बनाने का राग करता है, वह राग कुम्हार का है, वह राग के कारण घड़ा बना, ये मिथ्या मान्यता है, क्योंकि वह राग घड़े रूप पर्याय में प्रवेश नहीं करता। अरे वह राग घड़ा रूप पर्याय को कर कैसे सकता है? अज्ञानी जीव राग का करता है, परंतु वह भी पर का कर्ता कभी हो नहीं सकता। जो ये ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है ना, तो उसमें जो निमित्त रूप से जो रागादि भाव हैं, निमित्त रूप से रागादि भाव यानी भाव कर्म, उसका ज्ञानी अवश्य करता है ना, ज्ञानी नहीं अज्ञानी। लेकिन क्योंकि ज्ञानी को तो मालूम है कि मैं करता नहीं हूँ, ठीक है ना, मात्र ज्ञाता हूँ। लेकिन जो कर्म का बंध हो रहा है उसमें ना तो ज्ञानी और ना ही अज्ञानी, दोनों में से कोई भी उसका कर्ता नहीं है। अरे कर्म बंध होना तो जड़ की पर्याय है, और जड़ की पर्याय को आत्मा त्रिकाल में कभी नहीं कर सकता। बापू, यह वीतराग का मार्ग अलौकिक है। जड़ व चेतन दोनों का सदैव प्रकट भिन्न स्वभाव है। जड़ की पर्याय तो जड़ से होती है, और दूसरा कोई भी द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय को उसमें डालता नहीं है, मिलाता नहीं है। इसलिए आत्मा जड़ की क्रिया को कभी भी नहीं कर सकता। यह स्वयं सिद्ध बात है।
मैं खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझाता हूँ, शरीर को हिला डुला सकता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, परिवार को संभालता हूँ, पैसा कमाता हूँ, नौकरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। भाई ये अनेक प्रकार से परद्रव्य की क्रियाएं हैं। इनके परद्रव्य की क्रियाओं का ये आत्मा तीन काल में भी करता नहीं होता। यहाँ तक कि जब आप भक्ति पूजन वगैरह करते हैं तो उन पूजन का कर्ता भी ये आत्मा नहीं है। हाँ, उस भाव रूप जो भाव आया कि मुझे पूजन करनी है, तो ऐसे भावों का कर्ता आत्मा है। लेकिन उन अर्घ चढ़ाने के दौरान चावल जो अर्घ चढ़े, उन अर्घ चढ़ाने के दौरान उन पुद्गल द्रव्यों की अपनी अपनी योग्यता के कारण वो इधर उधर हुए हैं। आपने उसमें कुछ भी नहीं किया है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार इन गाथाओं में यही स्पष्ट किया गया है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित ही नहीं होता तो वह कर भी क्या सकता है। अतः यह आत्मा भी कर्मों में संक्रमित न होने से कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता। क्लियर है बात?